आज का है चैप्टर 5 कमज़ोर वर्ग। कमज़ोर वर्गों में सबसे पहला चैप्टर है दलित का। दलित ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी जब तुम्हारे बुक में चैप्टर है तो चैप्टर के लिए आपको ये क्लियर कर दिया जाए कि सोसाइटी में कुछ संस्तरण पाया गया है। संस्तरण पाया गया क्या, संस्तरण किया गया है, ये हर सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। संस्तरण समझते हो? संस्तरण क्या होता है? संस्तरण होता है कि बहुत सारे लोग या बहुत सारे झुंड में से कुछ कैटेगरी वाइज लोगों को डिवाइड कर देना। ये बेटर, ये उससे ज़्यादा बेटर, ये उससे ज़्यादा बेटर। जैसे तुम्हारा प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट किसको रखा जाएगा? जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा या फिर रेस में सबसे आगे होगा, ठीक है। सेकंड नंबर उससे बाद में जो आएगा, थर्ड नंबर उससे बाद में जो आएगा। ये संस्तरण होता है। इसकी मीनिंग हर जगह, यूजेस अलग अलग हैं, लेकिन मीनिंग हर जगह वही रहेगी। चाहे आपकी मार्कशीट में हो, मार्कशीट में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड होता है, तुम्हारी इसी तरह से सोसाइटी में भी एक संस्तरण किया गया कि ब्राह्मणों को सबसे ऊपर रखा गया, जिसे सामान्य वर्ग कहा जाता है। फिर क्षत्रिय के, क्षत्रिय जो लड़ाई झगड़ा करेंगे या फिर युद्ध होगा तो उस वाली श्रेणी को क्षत्रिय श्रेणी कहा गया। फिर वैश्य, इनके कामों में लगे लोग, और इसका व्यापारी वर्ग कहलाएगा। फिर आया शूद्र। शूद्र मतलब फिर दलित वर्ग को शूद्र वर्ग में डिवाइड किया गया कि 1, 2, 3, 4 करके हायरार्की इसकी डिवाइड की। और हायरार्की हर जगह पाई जाती है, संस्तरण हर जगह पाया जाता है, चाहे ऑफिस में ही भी हो। अगर तुम्हारा कॉलेज है, आपके कॉलेज के एग्जाम्पल को ले लो, जो टीचर्स हैं, टीचर का वर्क जो तुम्हारा ऑफिस वाला स्टाफ है वो नहीं करेगा। जो जैसे हमारे कॉलेज का संस्तरण है, वो हम बात कर रहे थे कि कोई भी किसी दूसरे बंदे का काम नहीं कर सकता। जिस काम में जो परफेक्ट होगा उसको वो काम दिया जाएगा। इस तरह से संस्तरण डिवाइड होता है। अब टीचर्स का काम ऑफिस वाले बंदे नहीं करेंगे, ऑफिस का काम टीचर्स नहीं करेंगे। अगर ऑफिस का काम टीचर्स को दे दिया जाए वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा काम कैसे होगा। उसी तरह से प्रिंसिपल सर का काम टीचर्स नहीं करेंगे। तो ये भी एक संस्तरण है। 4 तरह के संस्तरण तुम्हारे कॉलेज में भी पाया जाता है। फर्स्ट श्रेणी, सेकंड श्रेणी, थर्ड और फोर्थ क्लास। क्लियर है ये? तो इसी चीज़ को संस्तरण कहा जाता है। हायरार्की, डिवाइडेशन हर क्षेत्र में होता है, चाहे तुम्हारा कॉलेज हो, चाहे कोई भी ऑफिस हो, चाहे लेबर का कोई काम करता हो वहाँ पर हो, क्योंकि सब लोग लेबर का काम, इतने सारे लोग लेबर का काम करेंगे, लेकिन उन पर कमांड करने वाला यदि कोई नहीं होगा, उन्हें ये बताने वाला नहीं होगा कि काम आपको क्या करना है और कैसे करना है, तो वो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उनके ऊपर भी एक बंदा होता है। रिपोर्टिंग हो गया, फिर उसको मैनेजर बोल देते हैं। फिर उसके ऊपर एक और सीनियर पद होता है कि वो मालिक होता है, कि मालिक जब तक नहीं देगा, मैनेजर भी सारा काम अपने घर से थोड़ा ना करेगा, कि जो भी पैसा वहाँ पर लगेगा, जो भी इन्वेस्टमेंट होगा वो मालिक लोग लगाएंगे। जब वो इन्वेस्ट करेंगे फिर मैनेजर का माइंड यूज़ होगा, फिर वो अपनी लेबर से काम लेगा। तो हर चीज़ में संस्तरण है। अब तुम देखोगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन जाती है, क्या हर आदमी बिल्डिंग बना सकता है? नहीं। हर आदमी स्टिचिंग कर सकता है? नहीं। हर आदमी क्या सब्जी बेच सकता है? नहीं। हर चीज़ में हायरार्की पाई जाती है, संस्तरण पाया जाता है। चाहे वो काम छोटा हो
बड़ा हो, किसी ऑफिस का हो, किसी बिल्डिंग के निर्माण का हो, किसी कॉलेज के स्टाफ का हो, या फिर तुम्हारा स्टूडेंट्स का ही क्यों ना हो। अभी तो तुम्हें पता है कि एक ग्रुप हुआ, बी ग्रुप हुआ, सी हुआ, इस तरह से ग्रुप्स डिवाइड किए जाते हैं। तुम्हारे कॉलेज में ऐसा नहीं होता कि तुम्हारे ग्रुप्स को योग्यता के आधार पर एडमिशन दिया जाए, लेकिन कई कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं कि 99% पे एक सेक्शन बन गया कि 99% वाले ही स्टूडेंट इस सेक्शन में होंगे। 99 पॉइंट वाला भी कोई स्टूडेंट आ गया ना, तो उसका अलग सेक्शन बन जाएगा कि 98 प्लस 98.99 वालों का दूसरा सेक्शन तैयार हो गया। फिर उससे नीचे गए तो तीसरा सेक्शन तैयार हो गया कि अच्छा ये वाला सेक्शन 100% वालों का है, दूसरा सेक्शन 99 वालों का है और तीसरा 98 वालों का है। तो इस तरह के भी संस्करण पाए जाते हैं। अब मुझे लगता है कि तुम्हें क्लियर हो गया होगा कि संस्करण किसे कहते हैं। ये हर फील्ड में होता है, अलग अलग होता है, और ऐसा नहीं कि संस्करण के बिना हमारा काम चल जाएगा। ऐसा नहीं कि मैजिक तुम्हारी माँ तुम्हें मिली हुई है कि रोटी भी वही बनाएगी, सब्जी भी वही बनाएगी, लेकिन अगर आप होटल में जाओगे तो खाना सब्जी बनाने वाला कोई अलग होगा, रोटियां बनाने वाला अलग होगा, उसे परोसने वाला कोई अलग होगा, प्लस टेबल साफ करने वाला भी बंदा अलग होगा। क्लियर? अब यहां पर चलते हैं मेन तुम्हारे टॉपिक पे। शूद्र दासों को कहा जाता था वैदिक काल में। वैदिक काल की व्यवस्था को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, 3 और 4। शूद्रों को पहले घृणित दृष्टि से देखा जाता था, इन्हें चंडालों की उस श्रेणी में भी रखा जाता था कि जो भी खराब, दबे, कुचले, ये भी नहीं, और भी गंदा उन्हें माना जाता था। कई बार तो मल उठाने का काम, नालियाँ साफ करने का काम, इस तरह के काम उन लोगों को दिए जाते थे। इन अस्पृश्यों दासों के संबंध में हट्टन ने बोला कि इन बाह्य जातियों की जन स्थिति का जन्म थोड़ा प्रजातीय है, कि प्रजातीय श्रेणियों वाले जिन्हें पढ़ने लिखने का कोई ज्ञान ना हो, किसी तरह का कोई भी सेंस ना हो, उन लोगों को इस श्रेणी में रखा जाता था। श्रेणी या संस्करण करने वाले लोग कौन हैं? यहीं के हैं सब। हमारी जो हम आसपास है, हमारे युग में, ये आधुनिक युग है, इस टाइम ये वाला संस्करण तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आज भी प्रजातीय उन क्षेत्रों में जाओगे तो वहाँ पर ये संस्करण तुम्हें देखने को मिल जाएगा। शूद्रों की आर्थिक स्थिति का संस्करण डिवाइड किया गया है, जिसमें आजो हट्टन कहता है कि शूद्र दासों की निम्न स्थिति, आर्थिक स्थिति से यह ज्ञात होता है कि उनकी स्थिति कितनी निम्न थी और उनको पशु पालने होते थे, और धन संपत्ति जिनकी बिल्कुल निम्न हो, उन लोगों को दासों या शूद्रों की स्थिति में रखा जाता था, श्रेणी में रखा जाता था। ये लोग भूमिहीन, खेतीहर, मजदूर या घरेलू नौकरों की तरह काम करते थे। एक सूत्र में यह भी बताया गया कि शूद्रों को अपना निर्वाह करने के लिए केवल उच्च वर्गों की सेवा पर निर्भर रहना पड़ता था। आपने देखा होगा, पुरानी मूवीज़ भी आती हैं, पुराने महाभारत या इस तरह के कुछ ग्रंथ भी मिलेंगे जिनमें आपने देखा होगा कि महारानियों के, रानियों के बाल बनाती हैं या फिर उनको मालिश वगैरह करते हैं। तो इस तरह से भी साहूकारों के डिपेंड उन लोगों को रहना पड़ता था। नंबर 1 एक श्रेणी दी इन्होंने, शूद्र अनार्य होते थे, जो आर्य ना हो वो शूद्र होते थे। और शूद्र शब्द को वर्ण के अर्थ में नहीं समझा जा सकता, इसे वर्ण में नहीं रखा जाता था। उनकी परिस्थिति धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक आदि से ही क्लियर होती थी। प्रथम शताब्दी में इनकी स्थिति और भी ज़्यादा निम्न थी। आदि कालों में फिर वेद हुए, वेद, ब्राह्मण और शूद्र। सूत्र में वे अस्पृश्य नहीं थे।
नेक्स्ट आता है पवित्रता का विचार चाहे व्यावसायिक या सांस्कृतिक हो, ब्राह्मण काल से अस्पृश्य के विचार का प्रचलन का आधार रहा है। जो प्राचीन काल है तब से ही दलित वर्ग को माना जाता है। अब आता है